आइए डालते हैं खबरों पर नजर एक एक मिनट में पूरी जानकारी के साथ तेज अंदाज में। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कस गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की बिल्डिंग कुर्की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी के बेटे की बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल चल रहा था। 1.39 करोड़ की 143 वर्ग मीटर जमीन पर बिल्डिंग बनी थी। सदर कोतवाली इलाके के रजदेपुर देहाती इलाके में संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी की पत्नी बेटों की संपत्तियां लगातार कुर्क की जा रही है। आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी, जो कि IS 191 गैंग के लीडर है, उसकी पत्नी आफसा अंसारी की ये संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। कितने की संपत्ति कुर्क की गई? देखिए, ये पूरी जो आदेश हुआ है कहते हैं 28 करोड़ 58 लाख का कुर्की की जा रही संपत्ति की। इसी के क्रम में आज जो ये रकबा नंबर 604 में 142 वर्ग मीटर में जो ये ज़मीन है और उसके ऊपर जो भवन निर्मित है उसकी कुर्की की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। योगी सरकार माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन के तहत उनका आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त करने में लगी है। अब तक की कार्रवाई में माफिया के अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। किसी का अवैध मकान, मॉल और गेस्ट हाउस गिराया गया तो किसी से कब्जा की गई करोड़ों की जमीन वापस ली गई। इस कार्रवाई की जद में अब तक 210 माफिया और गैंगस्टर आ चुके हैं और इन्हें 766 करोड़ की आर्थिक चोट पहुँचाई जा चुकी है। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ प्रयागराज, मऊ, गाजीपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन और PDA ने अब तक पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में इन्हें करीब 300 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंची है। वहीं पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी समेत 104 माफिया और उनके करीबियों की 103 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी, उसके बेटों के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति ढा दी गई और काफी संपत्ति कुर्क की गई है। अमेठी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी इंस्पेक्टर ने 35 लीटर अवैध शराब छापेमारी के दौरान बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने 12 क्विंटल लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस ने आबकारी कानून के तहत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ललितपुर में GRP ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराते थे और फिर मौके से भाग जाते थे। बदमाशों के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज हैं। GRP ने रेलवे स्टेशन के पास से इन्हें गिरफ्तार किया। बरेली की नवाबगंज पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। 6 बने हथियार और औजार बरामद हुए हैं। तस्कर संजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी सुधीर मौके से भाग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पचपेड़वा ब्लॉक के इमिलिया कोडर में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम और थारू संग्रहालय का उद्घाटन किया। काफिले के साथ मुख्यमंत्री शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर भी पहुंचे। यहां देवी के दर्शनों की इच्छा जताई, लेकिन पूजा चलने की वजह से कपाट बंद थे, इसलिए मुख्यमंत्री बाहर से ही देवी को शीश नवाकर सीधे रेजिडेंशियल ऑफिस पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुख्यमंत्री से मिलने सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ल और पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह रवाना हो जाएंगे। पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। त्यागी ने अपने बेटे पर ये आरोप लगाए हैं। मुरादनगर से बीजेपी विधायक हैं अजीत पाल। राजपाल के छोटे बेटे अजीत पाल पर बड़े भाई को मामा की हत्या के केस में फंसाने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद में हत्या हुई थी और आरोपी फरार है। मेरा सगा साला है और इसका मामा, अजीत का मामा तो इसका मामा, तो यह इसमें जो है आप मेरे साथ सिर्फ जनता तक मेरी आवाज़ पहुँचनी है, मुरादनगर क्षेत्र की जनता तक, कि मुरादनगर क्षेत्र के लोगों मेरा पक्ष ये भी है, ये है मेरे साथ। वो नहीं है जो आपको बताया गया है, वो गलत बता दिया, उसमें गलत फहमी के शिकार है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में 3 पूर्व सांसदों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। 3 पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए हैं। कैलाशनाथ यादव BSP से समाजवादी पार्टी में आए हैं। वहीं कैसर जहां कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के 3 और BSP से 1 पूर्व विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब दिवाली आ गई है, एक्सप्रेसवे कब शुरू होगा ये बीजेपी बताए।
एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। आगरा में 10 महीने के बच्चे को लेकर महिला सिपाही पूनम नारी शक्ति की सशक्त मिसाल बनकर थाने में ड्यूटी दे रही हैं। पूनम का 10 महीने का बेटा आयुष पूरे थाने का दुलारा है। पूनम की तैनाती न्यू आगरा थाने में है। इससे पहले वो पुलिस लाइन में थी। हर दिन महिला हेल्पलाइन में ड्यूटी करने के लिए अलीगढ़ की मूल निवासी पूनम अपने बच्चे के साथ आती है। आयुष को कुछ खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं और पूनम अपनी वर्दी का फर्ज निभाने में जुट जाती है। पूनम के पति फौज में है और सीमा पर उनकी तैनाती है। इन हालातों में पूनम अपने बच्चे को रोज न्यू आगरा थाने लाती है और फिर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। पुलिस लाइन में थी इससे पहले, वहाँ मैं इधर ड्यूटी कर रही थी टोरी गैया पर, वहीं मेरा रूम था। उसके बाद मैं इधर आ गई, मेरी पोस्टिंग हो गई, 1 महीना हो गया मुझे। हाँ। तो ये दिन में जो है खेलता भी यही है? खेलता भी है, सो भी जाता है, परेशान भी करता है, रोता भी है। और लोग थाने का दुलारा भी है? हाँ जी, थाने वाले भी बहुत अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं मेरी। अयोध्या में सीएम योगी के चौथे दीपोत्सव में इको फ्रेंडली दिए जलाने की योजना है। दिए गोबर और मिट्टी से बनाए जा रहे हैं जो राम की पैड़ी अयोध्या के अन्य स्थलों पर जगमगाएंगे। गोबर व मिट्टी से बने 1 लाख दिए इस बार के दीपोत्सव में जलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नगर आयुक्त का दावा है कि दीपोत्सव में करीब 1 लाख गोबर के दिए जलाए जाएंगे। सहकार भारती और नगर निगम अयोध्या के सहयोग से बेसिंग गौशाला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। गोबर के माध्यम से दिए बनाने का है, वो लगातार अनवरत रूप से चल रहा है और हम लोग इस बार 1 लाख दिए गोबर और मिट्टी के मिलाकर जो बनाए जाएंगे, उन दियों के माध्यम से अयोध्या की जो दीप उत्सव की जो साज सज्जा है उसका प्रयोग करेंगे। रायबरेली में सोनिया नगर मोहल्ले में स्मैकियों का आतंक है। स्मैक के नशे में सुबह घर में घुसकर चोर ने मोबाइल चुराने की कोशिश की, लेकिन उसे भागते वक्त मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे पहले तो जमकर पीटा, फिर एक बिजली के खंभे से चोर को बांध दिया। बिजली के पोल में बांधकर चोर की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंप दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर मोहल्ले की घटना है। जालौन में बीच सड़क पर 2 युवकों को दरोगा के जरिए पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी झगड़े की शिकायत पर दोनों युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। दरोगा जगत नारायण यादव ने बीच सड़क पर ही युवकों की जमकर धुनाई कर दी। आटा थाना इलाके का पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी में रुपए के लेन देन को लेकर 2 युवक सड़क पर ही भिड़ गए। सड़क पर जमकर लात घूसे चले, इससे मौके पर हड़कंप मच गया। थाने के गेट के सामने 2 बाइक सवार युवकों के रुपए के लेन देन को लेकर बातों ही बातों में बात बढ़ गई। नौबत मारपीट तक पहुंची। इसके बाद दोनों युवकों के बीच जमकर लात घूसे चले। पुलिस के एक सिपाही ने पहुंचकर मामला शांत कराया। सोनभद्र में चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। गहनों की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गहनों की दुकान से आभूषण से भरी अलमारी ही पार कर दी। चोर देर रात कार से चोरी करने आए थे। चोरों ने लोहे की रॉड से दुकान में सेंध डाली और शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए। शक्तिनगर थाना इलाके के बस स्टैंड मार्केट की घटना है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। जालौन में वाहन चोर गैंग का आतंक है। चंद मिनटों में घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। शातिर वाहन चोर ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की लाइव घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उरई कोतवाली इलाके के न्यू पटेल नगर की घटना है। हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक 8 गाड़ियां टकरा गई। यमुना एक्सप्रेस पर छाए स्मॉग के चलते हादसा हुआ। वाहन टकराने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली सदर इलाके के पास यमुना एक्सप्रेस वे में यह हादसा हुआ। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में योगेंद्र कुमार नाम के शख्स की जान चली गई। योगेंद्र कुमार महराजगंज पुलिस लाइन में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्नाव में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार मां और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे शख्स की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी बाइक सवार देवी के दर्शन के लिए नवाबगंज जा रहे थे। उन्नाव सदर के कानपुर लखनऊ हाईवे का ये मामला है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।